हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 इंग्लिश जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। आप सभी के लिए कंप्लीट वन शॉट। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर किस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है कि आपका एक भी अंक ना कटे। तो आपको किस तरह से लिखना है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये कंप्लीट क्लास देख लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी अंक या एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो आइए मैं बताता हूं आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपके आंसर को प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर देखे और आपको नंबर देकर चला जाए। तो आइए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए मैं बताता हूँ। जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट हिज फ्रेंच लैंग्वेज। आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। आपको इनके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको केवल जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना ही कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। इंग्लिश में आप ऑल सब्जेक्ट में स्कोर करोगे। बस आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आता रहूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट हिज फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था या क्या कहा था। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल ने यह कहा था कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है, मतलब फ्रांस भाषा जो है, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर भाषा है पूरे संसार में। इट वाज द क्लियरेस्ट, मतलब ये बहुत, मतलब कि इसमें बहुत क्लियरेस्ट है, मतलब कि बहुत साफ है। एंड मोस्ट लॉजिकल, और ये बहुत लॉजिकल है। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब एम हैमल के अनुसार ये बहुत सुंदर भाषा है, क्लियर भाषा है और मतलब संसार की सबसे सुंदर भाषा है। लैंग्वेज इज सेंटर वनाज एंडिटी। ही वांटेड टू पीपल टू गार्ड इट अमॉन्ग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट। मतलब ही वांटेड, वो चाहते थे कि ये जो भाषा रहे, मतलब ये भाषा मतलब कि ये भाषा की रक्षा करें, मतलब अमॉन्ग, मतलब हम लोग इस भाषा की रक्षा करें। देम एंड नेवर हिम, मतलब कि और खुद स्वयं इस भाषा को कभी ना भूलें। मतलब जो एम हैमल थे, एम हैमल ने मतलब जो फ्रेंच भाषा थी उस भाषा में ये बोला था, ये बहुत सुंदर भाषा है, बहुत मतलब पॉपुलर या मतलब कि बहुत सरल भाषा है। आप मतलब कि हम लोग इस भाषा को कभी ना भूलें। नंबर आपका जो 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एम हैमल, मतलब व्हाई डिड फ्रेंच पेशेंट्स एम हैमल एंड हिज फैमिली। मतलब फ्रांस के लोगों ने एम हैमल और उनकी फैमिली का, मतलब उनके परिवार का प्रशंसा क्यों की थी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, एम हैमल एंड हिज फैमिली, मतलब एम हैमल और उनकी फैमिली हैड टू लीव, मतलब वो छोड़कर जा रही थी द कंट्री नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे अगले दिन एम हैमल और उनकी पूरा मतलब परिवार जो था वो फैमिली को छोड़कर जा रहा था। इवन ही टॉट, मतलब यहाँ तक कि टॉट मतलब सिखाया था। एवरीथिंग, मतलब उन्होंने हर चीज़ को सिखाया था। अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार विथ ग्रेट पेशेंस, मतलब विथ ग्रेट पेशेंस, बड़े धैर्य के साथ, मतलब बड़े प्रशंसा के साथ। इट हैड मस्ट बीन, मतलब वो टूट गए थे। ब्रोकन ही, मतलब कि इट हैड मस्ट बीन ब्रोकन, वो टूट गए थे। हिज हार्ट्स, अपने हृदय से, मतलब वो हृदय से टूट गए थे। टू लीव हिज हाउस, मतलब वो छोड़कर जा रहे थे हिज हाउस, मतलब अपने घर को, गार्डन्स बगीचे को, एंड स्कूल्स, और वो अपने स्कूल को। वेयर ही वाज पास्ड, उन्होंने बिताया था 14 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, मतलब जो एम हैमल थे उन्होंने 40 वर्ष, अपने जीवन का 40 वर्ष मतलब कि फ्रांस में बिताया था। फ्रांस में बिताया था। वो जो छोड़कर जा रहे थे, अगले दिन कंट्री छोड़कर जो जा रहे थे, उन्होंने 40 वर्ष बिताया था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरह का इसको आंसर देना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ, तो आपका 3 और 4 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। केवल आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको एक भी नहीं करना है। तो आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026, मतलब कि व्हाट हैड पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, मतलब कि आपको आंसर में क्या लिखना है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर एक ऑर्डर आया था, मतलब बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा था हैड ऑर्डर वाज द नेक्स्ट डे, मतलब वो अगले दिन के लिए वो ऑर्डर लिखा था। जैसे आज आपका पेपर है तो कल आपकी एग्जाम की जो सीट रहती है, मतलब कि इस बेंच पर ये स्टूडेंट बैठेगा, पहले से चिपक जाता है, वैसे वहाँ पर चिपकाया गया था। तो मतलब कि ऑर्डर आया था, द ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर था द ऑर्डर वाज द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए वो ऑर्डर था। टू टीच ओनली जर्मन, मतलब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, मतलब जो अल्सास और लॉरेन के स्कूल थे उसमें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। आपको इतना ही ये ध्यान रखना है कि मतलब बर्लिन से एक ऑर्डर आया था जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था कि अगले दिन से जो मतलब कि पढ़ाई होगी अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, मतलब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर ऑफ जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन से, मतलब आने वाले दिन से जो नए टीचर जर्मन के रहेंगे वो ज्वाइन करेंगे स्कूल को अल्सास एंड लॉरेन, मतलब वो ये कहता है कि द न्यू टीचर ऑफ जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डेज, मतलब आने वाले दिन, कल से, मतलब आने वाले दिन से, मतलब जो जर्मन के टीचर हैं वो आएंगे और आप मतलब ज्वाइन करके आपको पढ़ाएंगे। नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच, मतलब जो फ्रेंच को टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जो फ्रेंच को स्कूल से खींच रही थी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, इट वाज सो वार्म, मतलब इट वाज सो वार्म, ये दिन जो था वो गर्म था, एंड ब्राइट चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, मतलब द बर्ड्स वेयर मिस थे, चर्पिंग मिस चहचहा रहे थे, टू द इट्स ऑफ वुड, मतलब जंगल के किनारे जो मतलब कि पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। दिन जो था वो वार्म था और चमकीला, मतलब गर्म और चमकीला दिन था, वो मतलब कि पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे। द ओपन फील्ड, मतलब द ओपन फील्ड पुर्सियन सोल्जर्स, जो पुर्सियन सोल्जर्स है, वेयर ड्रिलिंग में होता है एक्सरसाइज करना, मतलब कि एक्सरसाइज कर, जो पुर्सियन के मतलब ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान में पुर्सियन के सोल्जर मतलब कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे। दीज वेयर थिंग्स वेयर टेम्पटिंग हिम, मतलब कि वे चीज़ें उसे खींच रही थी अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार मतलब कि उसके अनुसार ये चीज़ें खींच रही थी, मतलब कि पक्षियों का चहचहाना, दिन गर्म था और सोल्जर्स जो मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वाज मोर टेम्पटिंग, मतलब उसे बहुत खींच रही थी द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन के स्कूलों से उसे मतलब कि ये चीज़ें खींच रही थी, जैसे पक्षियों का चहचहाना, मतलब कि और दिन जो ब्राइट था, मतलब वार्म था और ब्राइट था, और उसके बाद सोल्जर्स ड्रिलिंग करते। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको बताता हूं जो 5 नंबर क्वेश्चन है, केवल आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। तो आइए मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको केवल इस चैप्टर के 5 ही क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल मैं 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के करवा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको केवल इसे ही तैयार कर लेना 2026 के बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। जो मैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाई वेयर द एल्डर्स सिटिंग ऑन द क्लासरूम, मतलब जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो पीछे वाली सीट पर क्यों बैठे थे, मतलब कि क्लासरूम के पीछे वाली सीट पर जो खाली रहती थी आज वो लोग क्यों बैठे हैं। तो उसमें आपको आंसर में लिखना है एम हेमल जो टीचर था, द फ्रेंच टीचर, मतलब वो फ्रेंच के टीचर थे, हैड टू लीव आफ्टर 14
15 ईयर्स ऑफ फेथ सर्विस, मतलब जो 40 ईयर का मतलब 40 साल के एमएमएल थे जो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे थे, वो अपनी ईमानदारी से मतलब ईमानदारी सर्विस को जो कर रहे थे वो अब छोड़कर जा रहे थे 40 ईयर बाद। द एल्डर्स ऑफ द विलेज, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, फेल्ट सॉरी नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, वो ये मतलब महसूस कर रहे थे कि वो मतलब उनको बुरा इसलिए फील हो रहा था क्योंकि वो अब मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए दे प्रेजेंट इन द क्लासरूम, मतलब इन क्लासरूम टू एक्सप्रेस, मतलब वो इसलिए क्लासरूम में प्रेजेंट थे, मतलब वो अब इसलिए क्लासरूम में एमएमएल जो थे वो प्रेजेंट थे, एक्सप्रेस दियर रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स हिम, मतलब कि वो सम्मान व्यक्त कर रहे थे या सम्मान एक्सप्रेस कर रहे थे और कृतज्ञता हिम, मतलब उसके लिए मतलब वो कृतज्ञ फील कर रहे। बस आपको इतना ही करना है, आपको एकदम आसान और इजी वे में मैंने बताया है, आपको केवल इन 5 क्वेश्चन को करना है। अगर आप पर डे की लेक्चर देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और कमेंट में आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कर लेना जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।